आज के समय में ड्रोन युद्ध का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमले करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते रहे हैं। इन ड्रोन की मदद से बिना सैनिकों को खतरे में डाले दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। लेकिन अब ईरान ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिससे इन ड्रोन का निशाना बनाया जा सके या उनके मिशन को फेल किया जा सके। ईरान की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कम लागत वाले लेकिन असरदार ड्रोन बनाना है। ये ड्रोन आकार में छोटे होते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे इन्हें रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कम कीमत होने की वजह से इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। ईरान का नया हथियार जिससे यूएस और इजरायली ड्रोन खतरे में, दोनों देश के पास नहीं है कोई काट। ईरान का वो हथियार जिससे कांपते हैं अमेरिका और इजराइल के ड्रोन। आखिर क्या है ये? क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? नहीं, अमेरिका और इजराइल के ड्रोन ऑपरेशन के लिए बन जाएगा ये बड़ा खतरा। ईरान का वो नया हथियार है 359, जिसने पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ऐसी सैन्य तकनीक और रणनीति विकसित की जो अमेरिका और इजराइल के ड्रोन ऑपरेशन को चुनौती दे सकती है। सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन स्वार्म रणनीति और एंटी ड्रोन तकनीक के जरिए ईरान आधुनिक युद्ध के तरीके को बदलने की कोशिश कर रहा है। ईरान की नई सैन्य तकनीक और हथियारों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपने ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम को काफी मजबूत किया है। ईरान ने 359 नाम की नई लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल पेश की है। 359 अपग्रेडेड और बड़ा वर्जन है। इस मिसाइल को दुश्मन को ढूंढने के लिए रडार की भी जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 11 दिनों में 358 ने कई अमेरिकी MQ-9 रीपर और इजरायली हर्मीस 900 ड्रोन को निशाना बनाया है। अब 359 के आने से अमेरिका के मिडल ईस्ट में सभी ड्रोन खतरे में पड़ गए हैं। 359 का एयरफ्रेम बड़ा है, ये ज्यादा वक्त तक आसमान में रह सकता है। इसकी टर्मिनल स्पीड ज्यादा है, जो दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकती है। यह भी रडार साइलेंट है और ऑटोनोमस हंटिंग करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि 358 मिसाइल क्या है और क्या कर चुकी है अब तक। पेंटागन के पास भी इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। 358 एक जेट पावर्ड लॉइटरिंग इंटरसेप्टर है। इसे ट्रक से लॉन्च किया जाता है। यह हवा में घूमता रहता है, खुद लक्ष्य ढूंढता है। इसकी स्पीड लगभग 740 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इंफ्रारेड सेंसर और AI से हीट सिग्नेचर, रडार क्रॉस सेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से लक्ष्य पहचानता है। कोई रडार सिग्नल नहीं भेजता, इसलिए ड्रोन ऑपरेटर को कुछ पता ही नहीं चलता। अचानक वीडियो फीड बंद हो जाता है। इसकी ऊंचाई 8500 मीटर तक है, जहां MQ-9 रीपर और हर्मिस 900 उड़ते हैं। इसने इजराइल के हर्मिस 900 को गिराया है। इसकी कीमत सिर्फ $20,000 से $50,000 है, जबकि MQ-9 रीपर की कीमत $32 मिलियन है। अब 359 में क्या बदला है ये जान लेना जरूरी है। 358 की तुलना में अगर हम तुलना करें तो 359 बड़ा और बेहतर है। इसका एयरफ्रेम भी बड़ा है, इसलिए ज्यादा समय हवा में रह सकता है, बड़े इलाके कवर कर सकती है ये, और टर्मिनल स्पीड भी तेज है, जिससे बचना मुश्किल होता है। रेंज 358 की 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ऊंचाई और घातकता बढ़ गई है। यह भी रडार साइलेंट है और ऑटोनोमस हंटिंग करता है।
ईरान इसे मोबाइल ट्रक लॉन्चर से दर्जनों की संख्या में लॉन्च कर सकता है। हर मिसाइल अपना किल जोन बनाकर घूमती रहती है। उससे ईरान के पूरे एयर स्पेस में ऑटोनोमस एंटी ड्रोन नेटवर्क बन जाता है, जिसका कोई सेंट्रलाइज्ड रडार नहीं होता। अब सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ये खतरा क्यों है। देखो, अमेरिका की एयर सुपीरियोरिटी ड्रोन पर टिकी है। MQ-9 रीपर ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्साइंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 358 या 359 जैसे हथियार ड्रोन को आसानी से मार गिराते हैं। ऑपरेटर को कोई वार्निंग नहीं मिलती। पिछले 11 दिनों में अगर हम देखें तो कई MQ-9 और हर्मिस 900 गिराए गए हैं। ईरान सस्ते हथियार से महंगे ड्रोन को नष्ट कर रहा है। इसका कारण जानते हैं? वो पूरी तरह इकोनॉमिकली अमेरिका को वीक कर देना चाहता है, ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगे ड्रोन जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। इससे अमेरिका की हवाई निगरानी कमज़ोर हो रही है। पेंटागन के पास इसका कोई आसान काउंटर भी नहीं है, क्योंकि ये मिसाइलें रडार नहीं यूज़ करती। और यह बदलाव कितना बड़ा है। यह हवाई रक्षा में स्टिंगर मिसाइल के आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव है। ईरान ने जानबूझकर ऐसा हथियार बनाया क्योंकि दुश्मन ड्रोन पर बहुत निर्भर है। पहले 358 सफल रहा, अब 359 और घातक है। इससे पश्चिमी देशों की ड्रोन सर्विलांस पूरी तरह बेअसर हो सकती है। ईरान की एयर डिफेंस अब मजबूत हो गई है। ईरान ने ड्रोन स्वॉर्म यानी एक साथ कई ड्रोन भेजने की जो रणनीति भी विकसित की है, जब एक ही समय में दर्जनों ड्रोन उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सभी को रोकना मुश्किल हो जाता है। इससे दुश्मन की रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव पड़ता है और किसी एक ड्रोन के लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। ईरान के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह असंतुलन ईरान की रणनीति का हिस्सा है। कम लागत वाले ड्रोन के जरिए महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को व्यस्त रखना और आर्थिक दबाव बनाना भी उस रणनीति का मकसद हो सकता नहीं है, मैं ये समझती हूँ। अब इसी की वजह से मिडिल ईस्ट में बदल रहा है युद्ध का स्वरूप। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट के संघर्षों में ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। पारंपरिक युद्ध की जगह अब तकनीकी और दूर से नियंत्रित हथियारों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ईरान भी इसी दिशा में अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। सैन्य विश्लेषकों का तो यहाँ तक मानना है कि आने वाले समय में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम युद्ध का अहम हिस्सा बन जाएंगे। ईरान की नई तकनीक और रणनीति इस बात का संकेत देती है कि भविष्य में युद्ध का स्वरूप और भी ज़्यादा तकनीकी और ऑटोमेटिक हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब ड्रोन तकनीक और रक्षा प्रणालियों पर तेजी से निवेश कर रहे हैं। ईरान के जो ड्रोन हैं ये इतने खतरनाक क्यों हैं? ईरान ने जो वीडियो जारी किया है उसमें बड़ी संख्या में नौसैनिक ड्रोन, जहाज रोधी मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। अतिरिक्त फुटेज में भी कुछ हथियारों को दागते हुए भी दिखाया जाता है। हालांकि यह साफ नहीं है कि रिकॉर्डिंग कब की है। वीडियो में दिख रहा है कि भूमिगत सुरंग में नौसेना के ड्रोन, जिन्हें USV भी कहा जाता है, बड़ी संख्या में है। गौर मतलब है कि ये ड्रोन पहले से ही फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमला कर रहे हैं, जिससे हार्मुज में रणनीतिक रूप से अहम शिपिंग मार्ग आंशिक रूप से बाधित चल रहा है। ये छोटे यान पानी की सतह पर या पानी के नीचे चलते हैं। ये विस्फोटक से भरे होते हैं और तेल टैंकरों से टकराते ही फट जाते हैं। 11 मार्च को ओमान के तट के पास एक कच्चे तेल के टैंकर को ऐसे ही ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया गया था। इस हमले में तेल टैंकर में विस्फोट के साथ आग लग गई थी और चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई थी। इसी तरह कई अन्य जहाज़ों पर हमले के लिए भी ईरान ने इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इन ड्रोन्स की मदद से हार्मुज जल डमरू मध्य को आसानी से बाधित कर सकता है। ईरान के कामिकेज ड्रोन्स, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन्स या शाहिद ड्रोन्स भी कहा जाता है, ये कितने खतरनाक है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये ड्रोन 2000 किलोमीटर तक
विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। एक ड्रोन आसानी से 40 से 50 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। ये ड्रोन 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इन ड्रोन की लागत भी बेहद कम है और ये कुछ लाख रुपए में तैयार हो जाते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्यम से गुजरने वाले तेल टैंकरों को आसानी से निशाना बना सकता है और पूरी दुनिया में तेल गैस की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन जो है वो दुनिया के सबसे चर्चित स्विच ब्लेड ड्रोन में से एक माना जाता है। यह ड्रोन अपने लक्ष्य पर जाकर सीधे टकराता है और विस्फोट करता है। इसकी खासियत यह है कि इसे लंबी दूरी से लॉन्च किया जा सकता है और ये कई किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकता है। इसी वजह से ये दुश्मन के लिए गंभीर खतरा भी बन जाता है। अब आप समझें कि जो ईरान का जो नया हथियार, अब मैं वापस आती हूँ 359 पर, उसने तो पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी है। इसने युद्ध का रुख ही बदल दिया। अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि क्या तबाही आ रही है, कितनी तबाही हो रही है और कितनी हो रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।